हमारे सांसद जी पहुंचे थे, जिला पंचायत अध्यक्ष जी भी पहुंचे थे, वो पहुंच रहे हैं। चौरसिया का सम्मान बट नेचुरल यहाँ बढ़ा हुआ है। केवल चौरसिया जो आपसी जलन है वो लोग ठीक कर लें तो हम लोग काफी आगे जा सकते हैं। भाई यहाँ इस बार भी पिछली बार MBBS एक लड़का सिलेक्ट हुआ था नीट में, इस बार भी एक बच्चा आया है और भी तैयारियां चल रही। यहाँ मेडिकल कॉलेज में हमारे 2 अच्छे डॉक्टर्स हैं, एक MD मेडिसिन डॉक्टर सौरभ जायसवाल हैं, एक बाल रोग विशेषज्ञ अशोक कुमार चौरसिया जी हैं। और ये जो डॉक्टर की लिस्ट है ना जी, वो chaurasiaworldtoday.com में अगर आप देखेंगे जी, हर प्रोफेसर का लिस्ट बनवा दिया। जी जी जी। और पहले लोग जिसे सौरभ जायसवाल बता रहे हैं उनका नाम उसमें नहीं है। नहीं, मैं चाहता हूँ लोग कुछ शेयर करें। जी जी। जैसे पॉलिटिकल लीडर्स है, जी जी, किसी पार्टी से किसी स्तर पे हो ना, सबका भी लिस्ट में बनवा दिया। जैसे मान लीजिए अयोध्या में है, कोई आदमी बॉम्बे में है, जी जी, कोई आदमी अमरावती में है, कोई आदमी वेस्ट बंगाल में है। तो मैं चाहता हूँ आपस में वो लोग कनेक्टेड रहे। कनेक्टेड जब कनेक्ट रहेंगे ना तो वो एक डिफरेंट प्लेस में नस दबाएगा, दूसरे से रिजल्ट उसका है। तो ना निगोशिएट अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अभी ये पॉलिटिकल पार्टी ये करती है ना कि स्थानीय स्तर पे भाई अंगा चौरसिया जी को वैल्यू नहीं दिया तो बाहर में कहीं प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी जी। लेकिन अगर जब नेशनल लेवल पे एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, जो माध्यम ने बना दिया है, उससे क्या होगा, अगर आपने हमें इधर डिस्टर्ब किया तो सामने उधर कहीं इसका इफेक्ट आएगा। इससे आपकी निगोशिएशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जी जी। वो थोड़ा लोगों को थोड़ा प्रेरित कीजिएगा कि भैया chaurasiaworldtoday.com लिस्ट बना है, उसको देख लो और कम से कम अपने जो वेबसाइट ये जो यूट्यूब पे अपना chaurasiaworldtoday जो चल रहा है ये इसको पूरा देखो, इसमें बहुत एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगा। अच्छा, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आपके हिसाब से अपने समाज का सबसे हितैषी कौन है? अब देखिए 2 चीजें हैं। जब हम हिंदुज्म में जाते हैं तो निश्चित रूप से हिंदुत्व के लिए बीजेपी भाई बढ़ावा दे रही है, लेकिन हमारे लिए जैसे दुधारी तलवार है कि अगर हम बीजेपी के साथ जाते हैं तो ये आरक्षण एकदम खत्म करते चले जा रहे हैं। और हमारे बच्चे बट नेचुरल जो IQ में है, वो चाहे इंटरव्यू में कम नंबर पाने से, चाहे जैसे हम लोगों का पीरियड जब था तो हम लोग 10-12 लोग क्यों हो पाते थे, रिजर्वेशन था नहीं, तो हम लोग तो खैर जनरल में फाइट करके आ गए, हमारे बच्चे भी सब जनरल में फाइट करके आ गए। लेकिन अब उसमें जनरल में भी फाइट करके आ जाना और कुछ OBC का लाभ ले करके 500 लगभग बच्चे हमारे अधिकारी कर्मचारी बने, तो इसमें निश्चित रूप से OBC रिजर्वेशन का 50% मतलब 250 बच्चे खुद हमसे कांटेक्ट करते हैं। और इस बार देखिए 69,000 जो भर्ती फंसी हुई है, जिसमें योगी सरकार कह रही नहीं क्लियर करा रही है, उसमें 4-5 बच्चे तो हमारे चौरसिया फैजाबाद के हैं। हाँ, और उनकी उसमें 5-4 बच्चे तो ऐसे हैं जिनकी मेरिट जनरल बच्चों से हाई है। जनरल बच्चों को नौकरी मिल गई है, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिली है। तो अगर 69,000 19,000 ये भर्ती क्लियर मतलब 19,000 उसमें रिजर्वेशन का गड़बड़ी की गई है, तो उसमें कम से कम हमारे 500-600 बच्चे उसमें हैं। हाँ, पूरे यूपी भर में। भाजपा आरक्षण खत्म कर रही है, लेकिन दोनों पार्टी में से अगर अभी ऑप्शन मिले, चुनाव अभी हो, चुनाव तो भी होना नहीं, तो देखिए अगर सर भाजपा आती है तो कल्याण सिंह जैसा हमको मुख्यमंत्री चाहिए। कल्याण सिंह उन्होंने बैकवर्ड का भी रिजर्वेशन किया, शिक्षा का स्टैंडर्ड भी बढ़ाया और करप्शन भी दूर किया। इसीलिए सारे लोग भाजपा के भी अपने लोग कहते हैं कि कल्याण सिंह को हटाया गया, जैसे भी तैसे इस्तीफा क्या करके वो नाटक किया गया। और सपा का ये रिजर्वेशन की बात तो ये पूरी करती है, लेकिन स्वभावता है कि जब ये सत्ता में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ अपने वाले कर लेते हैं। लेकिन दूसरा इसका पहलू ये है कि अगर 100 में 27 सीट OBC की हो गई, आज भी इंटरव्यूअर में मैक्सिमम सवर्ण लोग ही बैठते हैं। वो जानते हैं कि यादव को अगर हम ज़्यादा सेलेक्ट कर देंगे, नंबर दे देंगे, तो ये तो हमसे लड़ने के लिए तैयार है और यादव सक्षम भी हो गया है। वो यादव चौरसिया का जहाँ मतलब IQ की बात है, अगर वो यादव को इंटरव्यू में 15 दिया तो चौरसिया को निश्चित रूप से 17-18 दे देते हैं और उसका फायदा फिर हमको मिल जाता है। हाँ, और सीट जब रिजर्व करेगी तब तो ठीक है। अगर मान लीजिए सीट का रिजर्वेशन ही नहीं है तो अपने में तो वो समझ लीजिए, अभी जो IAS का इंटरव्यू लिया है, एक ठाकुर का था, उस ठाकुर बच्चे ने ये आपकी जो टॉपर है श्वेता दुबे से रिटर्न में ज्यादा नंबर पाया है।
इंटरव्यू कर हाँ, लेकिन इसको जो है इंटरव्यू में लगभग 200 के आसपास मिला, उसको 105 मतलब 35 नंबर ठाकुर को कम कर दिया गया, जो कि सवर्ण ही है। तो चौरसिया को सवर्ण में कहाँ नंबर देंगे? तो ये चीज हम लोग एमपी से भी निकलवा ले रहे हैं कि इंटरव्यू में हमारे बच्चों को नंबर कम दिया जा रहा है। हाँ, ये पक्का है कि बीजेपी के पीरियड में हमारे बच्चों को यादव की अपेक्षा ज्यादा नंबर मिल जाएगा, और यादव के भी पीरियड में जहां अगर फेयर सिलेक्शन हुआ, ये लोग डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं कर पाए, वहां भी हमको इंटरव्यू में कुछ नंबर ज्यादा मिल जाएंगे, एडवांटेज मिल जाता है। लेकिन जहां इनकी टोटल चल जाती है कि लिस्ट आ गई, लिस्ट के आधार से करना है, तो भाई उसका फायदा तो वो ले ही जाएंगे। लेकिन जो आज की तिथि बता रही है कि अखिलेश जी भी समझ चुके हैं सत्ता से इतने दिन बाहर रह करके कि हमारी गलतियां कहाँ कैसी हुई, बल्कि नाम लेकर के इनके चाचा का या एक दूसरे मिनिस्टर का लोग कहते हैं कि उन्हीं की वजह से सत्ता हमारी चली गई। खुद हमारे बहुत क्लोज लोगों से उनकी बात होती है तो वो भी इंडिकेट करते हैं, लेकिन वो इसीलिए अब उससे थोड़ा सा ऊपर रहे। इस बार देखिए उन्होंने कुर्मी को इतना टिकट दिया, और कुर्मी के टिकट देने और निषाद को टिकट देने के आधार का ये हुआ कि 37 सीट यहाँ पे उन्होंने निकाल ली, और उसका कारण ये हुआ कि सपा जो मतलब भाजपा जो अकेले बहुमत के उसमें थी वो नहीं कर पाई, और न संविधान संशोधन की तरफ चल पा रही, वो भी समझ। और उसी सबका नतीजा है, और इतना संघर्ष का नतीजा है, सपा की तरफ मुड़ने का इतना नतीजा भी अखिलेश जी ने कार्यक्रम किया था शिवदयाल सिंह चौरसिया के उसमें, तो उसका नतीजा है कि ये जाति जनगणना जिससे ये दूर भागते थे उसके लिए इन्होंने सीधे कर दिया। लेकिन ये जान लीजिए सर जी कि ये जो जाति जनगणना की बात है, ये जाति जनगणना भले करा दें लेकिन नौकरी में फिर वही स्थिति रखेंगे। मेरे ख्याल से जाति सिस्टम खत्म होने वाला है। जाति सिस्टम खत्म कभी इसलिए नहीं हो पाएगा कि आप सुप्रीम कोर्ट में आज काहे वही सब लोग बड़े हुए हैं? क्या सब वही टैलेंटेड है? भाई उन्हीं के जैसे 150-200 परिवारों का वहाँ कब्जा है, हाई कोर्ट में कब्जा है, उनके यहाँ 20 करोड़ 10 करोड़ रुपया मिलता है, कुछ नहीं होता है, अपने घर में इलाहाबाद ट्रांसफर हो जाता है। और हमारे मित्र के 2 बच्चे, एक को 5,000 दे के फंसाएगा, एक को 3,000 दे करके फंसाएगा, 8 महीना से बेल नहीं हो रही है। आप 5,000 रुपये के लिए किसी बंदे को 8 महीना बेल मतलब जेल में सड़ा रहे हो, और वो 5,000 रुपया भी प्लानिंग से दिलाया गया। क्योंकि इस बंदे को हम लोग ब्लॉक में संविदा पे करवाए थे, तो इनका इमीडिएट बॉस ठाकुर था, तो यहाँ एक ठाकुर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री थी आशा, और वो था, तो वो लोग एक दिन प्लानिंग, अब कैसे क्या बनाए भाई, अपनी अपनी बात थोड़ा मोड़ा जरूर कहता है। तो एक दिन बुलाए मौर्य जी यहाँ आओ, चाय पानी पिए, सब लोग दुआ सलाम हुआ। इनसे कहा कि मौर्य जी आशा सिंह का थोड़ा सा काम है, और कुछ पैसा तो भाई ऊपर देने पड़ता है, अगर ये लाएंगे और हम नहीं रहेंगे तो पैसा आप ले लीजिएगा, हम रहेंगे तो हम ले लेंगे। अच्छा देखिए, उसने इतनी बात कही कि हम रहेंगे तो हम ले लेंगे, इनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए, और साथ में सब लोग मिठाई खाए। तो उसके बाद प्लानिंग के तहत वो आई, और उनको रहना नहीं था, इनको 5,000 रुपया दिए, और वो सब पुलिस वाले जो गोपनीय वाले रहते हैं पकड़ लिए, उठा लिए, और गोरखपुर जेल में 8 महीना हो गया, अभी बेल नहीं हो पाई। और सुप्रीम कोर्ट की क्या स्थिति है, एक बार उसकी 89 तक का आया, 40 केस सुने गए, इसका 49 पे आ गया। अगली बार जब इसकी डेट लगती है तो 109 सीरियल नंबर पे इसका कर दिया गया। जब भाई 49 तक का बंदे का आ गया है तो आप 49 से सुनिए, मान लीजिए इस बार नहीं, अगली डेट पर सुना आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कि आज आपका 89 पे लगा दिया गया, आपकी सुनवाई नहीं हुई तो अगली डेट में हो सकता है 150 पे लगा दिया जाए, 109 पे लगा दिया जाए। हाँ, तो वो सुनने नहीं चाहते। 8 महीने में सिर्फ एक बार उन्होंने देखा है, और उसने कहीं ये पेपर नहीं लगा, वो पेपर नहीं लगा, और जब जान गए कि मौर्य है तो कहीं इसका जमानत देना नहीं है। अब अपने स्टाफ को बताएं कि इसको इतना पीछे लगाओ कि हम कितनों भी दिन भर में सुनवाई करें तो इसका नंबर है ना हो। अब आप कह रहे हैं जातीयता खत्म हो रही है, हम लोग सामने देख रहे हैं कि 5,000 रुपया प्लानिंग के तहत से उस बच्चे को दिया गया। वो बच्चा इतना ऑनेस्ट है, उनके पिताजी से मेरी दोस्ती में हम लोग का आना जाना है कि मतलब बच्चा अपने पैसे से एक कमरा भी नहीं बनवा पाया आज तक। हाँ, और फंस गया, 8 महीने से जेल में है। नौकरी का कोई भरोसा नहीं, संविदा की नौकरी है, क्या करते हैं लोग।
और जबकि उसका छोटा भाई पोस्ट ऑफिस में है, वो इसका वो सर्विस का जो वो होता है कि लगाया कि हमारे भाई को किसी काम की पावर ही नहीं थी, संविदा वालों को कोई पावर होती नहीं है, तो अगला पैसा क्यों दे रहा है? इसका मतलब फंसाने के लिए जबरदस्ती पकड़ाया गया। लेकिन वो सब कोर्ट कुछ नहीं सुन रही है। जातीयता खत्म नहीं हो रही, जातीयता सर बढ़ रही है, बस केवल ऊपर वाले लोग समझ नहीं पा रहे। जातीयता वहीं खत्म हो रही है कि जैसे हमारा बच्चा फर्स्ट क्लास बहुत अच्छा निकल जाए, फिर कोई ब्राह्मण की लड़की या कोई लड़की शादी कर लेगी। हमारे दोनों बच्चे के लिए ठकुराइन ने और ब्राह्मण ने अप्रोच भी किया।